बड़े सपनों वाला लड़का। एक छोटे धूप से तपते गांव में नरेंद्र नाम का एक छोटा लड़का रहता था। उसकी सुबह किसी हल्की अलार्म से नहीं, बल्कि मुर्गे की बांग और ढेर सारे कामों की सूची से शुरू होती थी। सूरज के पूरी तरह जागने से पहले ही नरेंद्र अपने परिवार की मदद करने लगता था। उसके छोटे छोटे हाथ लगन से काम करते थे। स्कूल नरेंद्र के लिए एक अभयारण्य था। उसे पुरानी किताबों की महक और नए विचारों का जादू बहुत पसंद था, लेकिन उसकी इस खुशी की जगह पर भी परछाइयां मंडराती रहती थीं। उसके कपड़े सिले हुए और फीके थे, और दूसरे बच्चों की कानाफूसी कभी कभी एक जिद्दी मक्खी की तरह उसका पीछा करती थी। एक दोपहर शिक्षक ने एक वाद विवाद प्रतियोगिता की घोषणा की। विषय था एक बेहतर गांव। नरेंद्र के सीने में एक चिंगारी जल उठी। उसने एक ऐसे गांव का सपना देखा जहां कहानियों से भरा एक पुस्तकालय हो, हंसी से भरा एक खेल का मैदान हो और सभी के लिए स्वच्छ पानी हो। उसने अपने विचार अपने सहपाठियों के एक समूह के साथ छुट्टी के दौरान साझा किए। एक पुस्तकालय, उनमें से एक ने मजाक उड़ाया, हमारे पास तो खाने के लिए भी मुश्किल से है। दूसरे बच्चे हंस पड़े और नरेंद्र का दिल थोड़ा बैठ गया। उस दिन बाद में नरेंद्र ने अपनी माँ को गांव के कुएं पर देखा। जब वो पानी का भारी मटका उठा रही थी तो उसका चेहरा तनावग्रस्त था। वो उसकी मदद करने के लिए दौड़ा और घर वापस जाते समय उसने उसे वाद विवाद और दूसरे बच्चों की हंसी के बारे में बताया। उसकी माँ रुकी और धीरे से उसके गाल को छुआ। बेटा, उनके छोटे शब्दों को अपने बड़े सपनों को छोटा न करने देना। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे विचार छोटे बीजों की तरह हैं। साहस के साथ वे एक विशाल जंगल में विकसित हो सकते हैं। वाद विवाद का दिन आ गया। नरेंद्र के घुटने कांप रहे थे, लेकिन उसे अपनी माँ के शब्द याद थे। वो पूरे स्कूल के सामने खड़ा हुआ और न केवल अपनी आवाज से बल्कि अपनी आत्मा से बोला। उसने उस गांव की एक जीवंत तस्वीर पेश की जिसे वो जानता था कि वे बन सकते हैं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। जो बच्चे हंसे थे वे अब मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। उन्होंने उसकी आंखों में आग और उसकी आवाज में आशा देखी, और पहली बार उन्हें भी उसका सपना दिखाई देने लगा। नरेंद्र ने उस दिन प्रतियोगिता नहीं जीती, लेकिन उसने कुछ बहुत बड़ा जीता। उसने अपने सहपाठियों का दिल जीत लिया। अब वे उसके सिले हुए कपड़े नहीं, बल्कि उसके विचारों की तेज रोशनी और उसकी आत्मा की गर्मी देखते थे। उस दिन से नरेंद्र समझ गया। वो जानता था कि चाहे कोई भी बाधा आए, वो अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ेगा। वो जानता था कि साहस और दया के साथ सबसे छोटे गांव का सबसे छोटा लड़का भी दुनिया बदल सकता है।